नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी में आए हुए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे हमने नाम दिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मेरा उद्देश्य आपको एग्जाम में बैठने पर क्वेश्चन को कितनी जल्दी करें उससे संबंधित सभी जानकारी देनी है, जो क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में रैनफॉल को यह लिखा जाता है और इसे ये लिखा जाता है, तो कूट भाषा में मून लाइट को क्या लिखा जाएगा? तो ठीक है, मून लाइट को लिखना है एम डबल। देखो भैया, जो पहले का संबंध दूसरे से होगा वही दूसरे का संबंध इससे होगा। ठीक है, तो देखते हैं आर 18 तो एस 19 एक जुड़ रहा है, तो एम में प्लस 1 कर दो तो क्या हो जाएगा एन। ठीक, ओ ए का मतलब ए, तो एम का मतलब 15 है, आई का मतलब 9, तो ओ का मतलब 15। ठीक है, अब अगला वर्ड है हमारा एन। तो एन यहाँ पे एन है, एन का मतलब ओ, मतलब एक जुड़ रहा है, तो इसमें भी हम एक जोड़ देंगे, क्या होगा मैच कर एन 15 15 15 एन 15 15 एन 15 15। अब एन इसमें है और ओ इसमें है, तो अब इनमें से कौन सा सही होगा? एन के बाद ओ आता है, तो इन दोनों में से देखो पहले में एम आ रहा तो ये ऑप्शन गलत होगा, तो कौन सा सही होगा? हमें पूरा सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन, मात्र कितना करना है जितने में हमारा आंसर पता चल जाए, क्योंकि हमें एसएससी को सॉल्यूशन थोड़ी ना दिखाना है, हमें तो सिर्फ टिक करना है कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो कौन सी श्रृंखला इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो देखो, एक को छोड़कर एक बनाओ, -1 -2 -4, अगली संख्या क्या आएगी? क्योंकि -1 का दुगुना, इसका दुगुना, इसका दुगुना, इसका दुगुना 8, तो -8। जब एक में से -8 गए तो कितने बचे? माइनस के 7। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? वही आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक मुक्त पद है, दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए। अब ये सीरीज दी गई है हमें, तो इसमें पता करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन आधा सोल्व करने पर हमारा उत्तर का पता चल रहा है तो आधा ही सोल्व करना है, ना कि पूरा। ठीक है, एन 12 एम 13 आर 18 सी 3। ठीक, वही बात करें, पी 16 क्यू 17 बी 22 जी 7 टी 20 यू 21 जेड 26 के 11 एक्स 24 वाई 25 डी 4 और कितने पाया 15। अब देखो, एक बेहतरीन सीरीज बनी है इसमें, 12 4 +4 +4, अगला क्या है +4, 24 4 28 और 28 मतलब 2 पे क्या है एम बी। ठीक है, आगे बात करें,
13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25 और 25 4 29, अर्थात 3, तो 3 पे क्या आएगा? सी। अब देखो ऑप्शन में चेंज मिला लेना, बी सभी ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, ये कैंसिल, सी यहीं तक है, तो हमारे क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। आधा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, उत्तर का पता चल गया, राइट लगाते। वही आगे बात करें, दिया जाए विकल्प में से संबंध अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो युग्म बताना है, देखो 4 पे भी इनके नंबर लिखने हैं, नंबर से बहुत जल्दी पता कर लेते हैं। जी 7 पे, के 11 पे, एक्स 24 पे, एफ 6, आई 9, एम 13, जेड 26। अब बात करें 4 और 2 6, 7 और 2 9, 11 तो 13 और 24 तो 26। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखो W कितना है, W के 2 जोड़ोगे तो एम में बनेगा, नहीं बन सकता, ऑप्शन गलत है। एक्स में 2 जोड़ोगे तो टी बन जाएगा, जोड़ रहा है ये घट रहा है तो बनेगा। एफ में 2 जोड़े, एफ 6 पे होता है, एच 8 पे होता है, 6 22 11 7, 8 24 13 9, 6 और 2 8, 22 और 2 24, 11 2 13, 7 2 9। इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर इस अंडे में बी में एक घट रहा है तो ये ऑप्शन हमारा गलत। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, तो ये आगे ये है टीका, टीका उसने बना रखा आर एफ ई एफ वाई, तो कितने घटे हैं यहाँ पर? -2 घट रहे हैं, तो सीधी सी बात है, सी के जो घटे ए आया है, तो एस में से 2 घटाएंगे हम, तो कितने बैठेंगे? 17, और 17 पे क्यों क्या था? क्यों? अब देखो ऑप्शन में बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, वहीं अगले में कितने घट रहे हैं? देखो ई एफ, एक जुड़ रहा है, यहाँ पे भी एक जुड़ा होगा, ओ के बाद पी आता है तो पी है, तो यू के बाद क्या आएगा? वी। अब देखो वी कौन से में? इसमें वी है, इसमें टी है, यू गलत और ये गलत, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, जहां हमारे आंसर का पता चल जाए वहीं पे हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, करने को सब पूरा कर ले, पर हमें क्या करना है? आंसर जितना हमें पता चल जाए उतना ही करना है। आगे चलते हैं, ये स्पीड है, ये टाइम बचाने की एक ट्रिक है। वही बात करें 74 81 61 82 53 90, बात करें यहां से कितने का अंतर है? कितने का अंतर है भैया? 13 का। यहां देखें तो कितने का अंतर है? यहां से कितने जुड़ रहे हैं? यहाँ पर, यहाँ पे जुड़ रहे हैं 21, यहाँ देखें कितने घट रहे हैं भैया? यहाँ पर कितने घट रहे हैं भैया? 9 29, यहाँ देखें तो कितने जुड़ेंगे? तो यहाँ भैया यहाँ जुड़ रहे होंगे 37। अब देखो आगे क्या आएगा? यहाँ कितने जुड़ रहे हैं? +8 +8 +8, क्या मतलब इनमें 8 8 का क्या गैप है, और ये में कितने का गैप होगा? 8 का तो मतलब 45, और 90 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे? प्लस के 45। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? ए से ए बना, ठीक बात, तो यहां से एन बना के देख लो,
ई के बाद 2 हट चुके हैं, -2 हो चुके हैं, क्योंकि ई 5 पे आता है, सी 3 पे आता है, तो 2 माइनस हो गए, तो 18 में से 2 गए 16, और 16 पे क्या आता है 3, आई से आई रह चुका है, ऐसे सेम टू सेम। तो अब देखो ऑप्शन में कौन सा मैच है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका, वही होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, तो लुप्त संख्या बतानी है 142 से अगली संख्या 150, उससे अगली संख्या 123, उससे अगली संख्या 185, उससे अगली संख्या 62। तो भैया इसे कैसे कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं? तो देखो पिला 7 हुए, कितने माइनस हुए 27, कितने प्लस हुए, कितने प्लस हुए भैया यहाँ पर लगभग 64, कितने माइनस हुए 125, 125 के समथिंग माइनस हुए। अब देखो इसमें क्या ट्रिक बन गई, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, अगला क्या आएगा 6 का घन, तो 6 36 का 216, जोड़ दो 62 और 216 कितने हो गए 278, इसका सही आंसर 278 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन भी ये श्रृंखला का ही है, 8 से 18 हो रहा है, उससे अगली संख्या 38 हो रही है, फिर 78 हो रहा है, फिर 158 हो रहा है। तो क्या इसमें ट्रिक है, तो क्या इसमें इनके डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, इसका 10 का डिफरेंस, यहाँ पर 20 का डिफरेंस, यहाँ पर 30 का नहीं 40 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस, यहाँ पर 80 का डिफरेंस। जब यहाँ 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 160। अब 160 जो हो गई है इसमें से, तो कितना बैठेगा 318 के समथिंग बैठनी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किए गए विकल्प से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो भैया अक्षर युग्म का चयन करना, तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, के कितने पर है 11 पर, डब्ल्यू 23 पर, एफ 6 पर, और जी आर 18 पर। तो एक संबंध बन चुका है, इन दोनों में 5 का डिफरेंस और इन दोनों में भी 5 का डिफरेंस। तो ऐसे ही इन ऑप्शनों में से देखना है कि किसमें 5 का डिफरेंस है, ए के बाद बी बनना है तो गलत आंसर, ओ के बाद सी बनना है, क्या 5 घटाएंगे 15 में से 5 घटाएंगे 10 बचेंगे, मतलब यहाँ पे जे होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। 9 में से 5 गए तो 4 बचे, मतलब डी 9 4 डी सही ऑप्शन, ये भी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में LAMP लैंप, लैंप को क्या लिखा जा रहा है IWJL लिखा जाता है, तो LOGS तो क्या लिखा जाएगा। अब देखो L कितने पर 12 पर, L 12 पर, A 13 और 16, वही 9 23 10 और 12। अब बात करें कितने घटे, -3 घटे, कितने घटे -4 घटे, -3 घटे और -4 घटे। ठीक, 12 15 7 19, तो 12 में से 3 है, 12 में से 3 है भैया, 12 में से 3 है 9, 9 पे क्या आता है हमारा आई, वही 15 में से 4 गए
तो कितना 11, और 11 पे क्या आता है, आई के ऑप्शन में है, यू के ऑप्शन है, यू के ऑप्शन है। आगे करके देखना, आगे सीधी सी बात है डी आएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है। अब बात करें यहाँ से लास्ट में कितने जाएंगे, -4, और 19 में से 4 गए तो 15, और 15 पे क्या आता है ओ, तो डी ओ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो करना है, देखो 10 + 2 + 2 16, 16 2 18, और अगले +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन में हमें पता चल चुका है कि लास्ट में 20 आएगा। यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 21 है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। कौन कौन से बचे, ए और सी बचा। ठीक है, वहीं आगे बात करें, टी कितने पे होता है 20 पे, वी कितने पे होता है, यू कितने पे होता है 21, वी बाई 23, 24, तो अगली स्क्रीन क्या आएगी 25, और 25 पे क्या होता है वाई। वहीं आगे बात करें, जे 10, एल 12, एन 14, पी 16, 18, तो अगला क्या हो जाएगा 20, और 20 पे क्या आता है टी। अब ऑप्शनों को मैच करके देखो, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, वाई टी 20, मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये विकल्प में से इन्हीं श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो लुप्त संख्या निकालनी है इसमें, तो भैया लुप्त संख्या कौन सी, कैसे निकालनी है। अब देखो इस टाइप से जब घटते क्रम में आए ना, तो ये क्वेश्चन करना कठिन तो होता है। तो इसका सही तरीका क्या है, इसे पीछे से सोल्व करो, पीछे से सोल्व करना है। 75, 225, क्वेश्चन मार्क, 2025, 2000। अब ये हमारा सीरीज बन चुकी है, आंसर वही आना, कोई चेंज नहीं हो। अब देखो 75 को 3 गुना कर दिया, 75 का 3 गुना ही करेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 22, तो इसका 3 गुना करके देख लो, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 675 आ। फिर इसका 3 गुना करके देखो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 22, 3 4 18 20, यानी तो हमारा आंसर क्या बिल्कुल सही है, 675। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब कौन सा पूरा करेगा, एम क्यू, उससे अगला एस ओ, क्यू यू, डब्ल्यू एस, तो उससे अगली श्रृंखला का कौन सा पद आएगा इसमें। अब देखो एम 13, क्यू 17, एक सीरीज बन चुकी है, वही 19 और 16, दूसरी सीरीज क्यू 17, यू 21, तीसरी सीरीज, चौथी की बात करें 23, 19। अगला पद पूछ लिया, +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो अगली संख्या क्या है, +2 होगी, 19 और 2 21, 21 मतलब यू पहले आएगा, क्योंकि देखो 13 के बाद 15 पीछे आ रहा है, फिर 15 के बाद 17 आगे आ रहा है, फिर 17 के बाद 19 पीछे आ रहा है, फिर 19 के बाद 21, 21 कहाँ आएगा, आगे आएगा। वही बात करें, 17 तो 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, और 23 तो 25, 25 पे क्या था 1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे एसएससी जीडी में आए हुए। मैंने आपको ट्रिक बता दी है क्वेश्चन को कितना सोल्व करना है। क्वेश्चन को आधा सोल्व करने पर ही हमारा आंसर आ रहा है, तो क्वेश्चन को आधा ही सोल्व करें,
क्योंकि एसएससी जो है आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगती है, बस वो मांगती है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है वो टिक करना है। तो हमें तो वैसे भी 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, तो टाइम तो हमें बचाना है। तो इसलिए जितनी भी स्पीड से आपसे क्वेश्चन हो, आधा क्वेश्चन सोल्व करने पर अगर उत्तर आ रहा है तो आधा क्वेश्चन ही सोल्व करें, ना पूरा करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।